नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल और आप देख रहे हैं द बम्बाट। आपने पिछले कुछ समय में एक कंट्रोवर्सी सुनी होगी। एक कंट्रोवर्सी एल्विस यादव को लेकर। एल्विस यादव का नाम वैसे तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी में लगातार जुड़ता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय पहले उनको नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके माता पिता भी लगातार कैमरे पर आकर उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं और उनके जो फैन हैं वो भी उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। एल्विस यादव एक ऐसा चेहरा जो लगातार कंट्रोवर्सी क्रिएट करता रहा है, या फिर यूं कहूं कि कंट्रोवर्सी से एल्विस यादव का नाता बढ़ा रहा है। एल्विस यादव की बायोग्राफी में देखें तो वो एक यूट्यूबर थे। उन्होंने यूट्यूब से अपनी जर्नी की शुरुआत करी। उस जर्नी को उन्होंने बढ़ाते हुए बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म 2 के विनर भी एल्विस यादव रहे। वहीं एल्विस यादव अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ बुराइयां भी उनके बारे में सामने आई। उन बुराइयों में एक बुराई ये थी कि वो सांप के जहर की तस्करी का काम भी करते थे और ये बात उनसे पूछताछ में जाहिर हुई है। उनसे नोएडा पुलिस ने जब पूछताछ करी तो उसके बाद ये बात जाहिर हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये आपको सबको पता है। अब बात करते हैं इसके ऊपर। आज एल्विस यादव जो सांप की सप्लाई करता था वो किस काम में आता था और किस प्रकार से काम में लिया जाता था और एल्विस यादव क्या करते थे। यूट्यूबर एल्विस यादव गिरफ्तार हो गए हैं। सांपों के जहर का इस्तेमाल करने के आरोप में एल्विस यादव को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने एल्विस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। मामले में पुलिस ने पिछले साल 3 नवंबर को FIR दर्ज की थी। इसमें एल्विस समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 5 आरोपियों को पिछले साल ही गिरफ्तार कर लिया और वो भी जमानत पर रिहा है। उसी दिन नोएडा पुलिस ने सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल से 5 कोबरा समेत 9 सांप और 20 मिलीमीटर सांप का जहर जब्त किया था। हालांकि एल्विस इस पार्टी में नहीं थे, लेकिन मामले में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। बहरहाल सांप के जहर को ड्रग के तौर पर इस्तेमाल करने का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। रेव पार्टियों में सांप के जहर की डिमांड भी बढ़ रही है। ऐसे में आज जानते हैं कि सांप के जहर में ऐसा क्या है जो नशे के लिए युवाओं को इसकी ओर खींच रहा है। आप इसके बारे में द बम्बाट ने केस स्टडी करी है। 2 केस स्टडी हैं, इनको आप थोड़ा सा डिटेल्ड समझिए। पहला केस, अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में राजस्थान के एक युवा की स्टडी छपी है। युवा को सांप के जहर से नशा करने की लत हो गई थी। स्टडी के मुताबिक उस युवक को सिगरेट और शराब की भयानक लत थी। वो कभी कभी गांजा और दूसरे सूखे नशे भी करता था। फिर उसे अपने किसी दोस्त के जरिए सांप के जहर के नशे के बारे में पता चला। उसने वहीं खानाबदोश सपेरों से एक सांप लेकर उसे अपनी जीभ पर कटवाया। स्टडी के दौरान उस युवक ने बताया कि सांप के काटने के बाद पहले तो उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगा और फिर ब्लैकआउट हो गया। ब्लैकआउट वो स्थिति जो बेहोशी जैसी स्थिति होती है। बेहोशी के बाद जब वो होश में आया तो उसके अंदर एक अलग एनर्जी थी। वो खुद को तरोताजा महसूस कर रहा था। उसके अंदर यह एनर्जी 3-4 हफ्तों तक रही। इस दौरान उसे न तो सिगरेट पीने का मन किया और न ही शराब की तलब लगी, लेकिन 3-4 हफ्तों के बाद उसे सिगरेट, शराब और गांजे की तलब लगने लगी। थकावट भी होने लगी। उसने फिर सांप के जहर से नशा किया। बार बार सांप के जहर से नशा करने का असर यह हुआ कि जो एनर्जी उसे पहले 3-4 हफ्तों तक महसूस होती थी, अब वो 1 या 2 हफ्ते तक ही रहती। दूसरा केस, इंडिया जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्मेसी में भी वही 2022 में एक ऐसे ही युवक की स्टडी पब्लिश हुई। युवक की उम्र मात्र 19 साल थी और उसे भी सिगरेट, शराब की जबरदस्त लत थी। वो 6 साल से गांजा भी ले रहा था। युवक को अपने दोस्तों के जरिए सांप के जहर के नशे के बारे में पता चला। उसने दूसरे शहर से एक सांप मंगवाया। सांप में एक केमिकल इंजेक्ट किया। उसके बाद उसने सांप को अपनी जीभ पर कटवाया। इससे उसे जबरदस्त खुशी महसूस हुई, नींद उड़ गई और एनर्जी भर गई। सांप के जहर का नशा लगभग हफ्ते भर तक रहा। इस दौरान उसे दूसरे नशे करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद उसने कई बार ऐसा किया। जब परिजनों को पता चला तो उसका इलाज करवाया। सांप का जहर क्यों हाई कर देता है? सांप का जहर लेने पर वैसा नशा नहीं होता जैसा शराब पीने पर होता है, लेकिन उसका जहर नर्वस सिस्टम पर ऐसा असर करता है जिससे नशा महसूस होता है। दरअसल सांप के जहर में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है और जब यह शरीर में जाता है तो न्यूरो ट्रांसमिशन पर असर डालता है।
इसका असर आमतौर पर 6 से 7 दिन तक रहता है। सांप का जहर आपके शरीर पर क्या असर डालता है? सांप के जहर का प्रभाव बढ़ने के लिए नशेड़ी पहले सांप को केमिकल का इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद जानबूझकर अपनी जीभ पर या होठों पर कटवाते हैं। सांप के जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिक नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है, जिससे वो कमजोर हो जाता है। इसके अलावा इससे मांसपेशियों में कमजोरी, पैरालिसिस और मेंटल स्टेट में बदलाव जैसे कई प्रभाव दिखते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में 2014 में रिसर्च पेपर छपा था। इसमें दावा किया गया कि भारत में सबसे ज्यादा कोबरा, बुंगारस, कैर्युलस, कॉमन क्रेट जिसे बोलते हैं, और ओफियोड्रिसिस वर्नालिस हरा सांप के जहर के नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चर ने पाया कि सांप के जहर के आदि लोगों को वैसा ही महसूस होता है जैसा निकोटीन लेने के बाद होता है। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि सांप का जहर मस्केरेनिक रिसेप्टर्स पर प्रभाव डालता है, जिससे याददाश्त कमजोर होने के अलावा शरीर पर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। खून में मिलकर ऐसे होता है असर। 2021 में इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी की एक स्टडी बताती है कि 60% से ज्यादा सांपों का जहर सूखा होता है, जबकि कोबरा का जहर ठीक वैसा ही नशा करता है जैसा मॉर्फिन लेने के बाद होता है। स्टडी में बताया गया है कि सांप का जहर किसी व्यक्ति के खून में मिलता है तो ये सेरोटीन, ब्रेड्रिकाइनिन जैसे केमिकल छोड़ता है। ये धीरे धीरे अपना असर दिखाता है। इससे कुछ केमिकल सीधे दिमाग पर असर करते हैं, जिससे शांति महसूस होती है। स्टडी में यह भी कहा गया है कि ज्यादातर लोग सांप के जहर से नशा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इसके बाद उनकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, मगर असल में ये कमजोर करता जाता है। हालांकि सांप के जहर से नशा करने पर मौत नहीं होती। वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सांप के जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिक से किसी व्यक्ति की मौत क्यों नहीं होती। सांप का जहर बहुत महंगा होता है। ये महंगाई इस पर तय करता है कि सांप कौन सी किस्म का है। आमतौर पर सांपों के 1 ग्राम जहर की कीमत $400 से लेकर $700 तक होती है। देश के मुताबिक कीमतें ऊपर ज्यादा होती रहती हैं। यदि आप किसी अमेरिका जैसे शहर में इस बात की चर्चा करते हैं तो ये ज्यादा हाई हो जाती है, भारत जैसे में थोड़ी सी कम हो जाती है। अलग अलग देशों में इसकी एक अलग अलग रेट है। सांपों का जहर किस प्रकार से नशा करता है और एलविस यादव किस प्रकार की चीज को प्रमोट कर रहे थे, किस प्रकार की चीजों में संलग्न थे, ये आपको अंदाजा लगाना है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, इसकी जानकारी आपको अब से होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि कहीं ऐसी स्थितियों में तो हमारा बच्चा, हमारा बालक बालिका इन चीजों की संगत में तो नहीं पड़ जा रहे हैं। ये थी आज की स्टोरी जो हमने कवर करी। इसमें हमने एल्विस को कवर किया और हमने आपको बताया कि सांप का जहर किस प्रकार से असर करता है। वर्तमान के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता। दूसरा, इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये चीज यहां मिली। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।